चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट और डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज बेटा हमारे पास है, दैट इज 4। वेरी इजी एक्सरसाइज। इसमें जस्ट हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना और बेटा कोई चीज मेरे पास सेट है कि नहीं है उसको डिस्कस करना। अच्छा, 1.1 में ना देयर माइट बी वन क्वेश्चन जिसमें आपके सोचने का लेवल कुछ और हो और मेरे सोचने का लेवल कुछ और हो। ठीक है, लेट अस डिस्कस फर्स्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे बताना है कि फॉलोइंग में से कौन से बेटा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेट्स हैं और कौन से ऐसे हैं पार्ट्स जो सेट्स नहीं है। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हाँ जी, अब मेरे पास ऐसे सेट्स बताने, मुझे मंथ बताने हैं जो जे से स्टार्ट होता है। आपको पता है, आप वेल डिफाइंड कर सकते हो ना, जनवरी, जून, जुलाई, वेल डिफाइंड है कि नहीं है? तो दैट मीन्स 100% मेरे पास जो है जन, जून, जुलाई, मैं इसको डिफाइंड कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरे पास सेट हो गया ना। अगर मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होती तो वो सेट नहीं होता। सिंपल सी बात। ओके, क्लियर। सेकंड पार्ट बेटा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट इंटेलिजेंट या टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आप खुद सोचो, मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंटेड, मेरा थिंकिंग लेवल किसी बच्चे को टैलेंटेड कहने का कोई और हो सकता है, किसी और टीचर का कोई और हो सकता है। मैं कह सकती हूँ कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है क्योंकि ये हर सिचुएशन को सेटल इजीली कर लेता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंगली एक टैलेंट को चेक करना ये है। गेम्स वाले टीचर हो तो उनके अकॉर्डिंगली क्या होगा, माइट बी कि ये बच्चा यार गेम्स में क्विक एक्शन लेता है, उनके अकॉर्डिंगली वो टैलेंटेड हो सकता है। कोई और टीचर है केमिस्ट्री का, उनको लगता है कि ये बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा है तो ये इंटेलिजेंट है, नंबर आते हैं नहीं आते हैं बट ये टैलेंटेड है। रीजन माइट बी वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर किसी का टैलेंटेड लेवल चेक करने का मेथड और है। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो दैट मीन्स सेकंड पार्ट जो है वो सेट नहीं है। बात समझ आई? एनी डाउट टू एनीवन? चलो बेटा आगे, नेक्स्ट बेटा। हाँ जी, अर्शदीप आप बताओगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ, नहीं है, कैसे पता चला नहीं है अर्शदीप? पता ही नहीं हमें। बात बहुत सारों की नहीं है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। बात यहाँ पर है कि उसने कहा कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इंडिया में, जस्ट वेट काव्या, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इंडिया में बेस्ट निकालने का क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है। माइट भी वो 2020 मैच को देखें, माइट भी कोई एवरेज देखें। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और हो सकता है, न्यूजीलैंड में कुछ और हो सकता है, यूके में कुछ और हो सकता है ना, इंग्लैंड में कुछ और हो सकता है। तो ऑब्वियस है हर कंट्री का अपना होगा रैंकिंग सिस्टम, कोई फिक्स नहीं ना होता। तो दैट मीन्स कि ये सेट नहीं है। यस काव्या, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस काव्या। काव्या आपने कुछ पूछना बेटा, यू रेज योर हैंड। मैम मैंने बस आंसर देना था। ओके ओके बेटा, ओके ओके। नाउ द फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपको पता है क्लास में इतने बच्चे हैं, उसमें इतनी गर्ल्स हैं, मान लो 13 गर्ल्स हैं, 17 बॉयज हैं, या 27 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, व्हाटएवर दैट, यू नो इट इज अ वेल डिफाइंड, है ना। तो दैट मीन्स मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास जो है वो क्या है, एक सेट है, क्योंकि
वेल डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ध्रुव। हाँ जी बेटा, इज इट सेट और नॉट? सेट है। तो क्यों है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड मेरे पास जो है कलेक्शन है। कैसे वेल डिफाइंड है? रीजन भी, मुझे पता है कि 100 से लेस नेचुरल नंबर 99 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू 99, दैट इज वेल डिफाइंड, है ना? तो वो नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं कहती सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इज इट? यस, वो इनफाइनाइट सेट है। सेट वो भी है, मैंने वेल डिफाइंड कर दिया ना। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। कोई बात नहीं, ये नहीं सोचना कि जिसमें काउंट नहीं कर सकते तो वो सेट नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुझे बताओ कि उसने कहा कि ऐसे नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे। हाँ जी बेटा, नमन बताइए। रीजन डिफाइंड है, किस बंदे ने लिखे? अगर मैं कहती ना कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स द पीपल लाइक मोस्ट, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि किसी कंट्री में एक नॉवल पसंद हो सकता है, किसी दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और चल रहा होता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। यहाँ तो रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी का है, हमें पता उन्होंने कितने लिखे हैं। ओके जी, नाउ हाँ जी नेक्स्ट बेटा युवराज, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। वेरी गुड, दिस इज अ सेट। रीजन मेरे पास जो है यहाँ पर सेट क्यों है? क्योंकि मुझे पता है इवन इंटीजर्स। बेटा इवन इंटीजर्स में मेरे पास आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है साथ में, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, यानी 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सो ऑन, है ना? तो वो हमारे पास क्या है? सारे के सारे इवन इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाता है। वेल डिफाइंड हो गया तो वो सेट होगा ही होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट राघव बताइए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। राघव नहीं, पुलकित, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इज इट अ सेट और नॉट? यस, इट इज अ सेट, हमें पता है वेल डिफाइंड है। अब सेट्स में अगर मैं लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन डाल दूं, वो तो गलत हो गया ना। मुझे पता है सेट्स के साथ, टॉपिक के साथ वेल डिफाइंड कर दिया, तो वो क्या हो गया? सेट ही हो गया। ओके नेक्स्ट, हाँ जी हिमांशु धीर, अनम्यूट योरसेल्फ। अ कलेक्शन ऑफ Yes, ma'am. most dangerous animal of the world. The collection of most dangerous. The collection of most dangerous. Repeat कीजिए आंसर। The collection of most dangerous animal of the world is not defined. Ma'am, it varies from animal to animal. Ma'am. Very good, very good. So that means it is not a set. Collection of most dangerous. मेरे अकॉर्डिंगली माइट बी लायन डेंजरस हो, कहीं पे टाइगर की जो है ब्रीड जो होती है वो ज्यादा डेंजरस हो, है ना? इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस, सो इट इज नॉट अ सेट। ओके बेटा, क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंपल मैं आगे भी बता सकती हूँ। अगर मैं कहती हूँ ना x बिलोंग्स टू n, व्हाट डज इट मीन? मीन्स मेरे पास जो है x की वैल्यू जो है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। मतलब x कैन टेक वैल्यू 1,
or to Ashdeep, pay attention here. 3 or 4, so on. नेचुरल नंबर हो, यानी यहाँ x कभी भी -1 को बिलोंग नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ गलत मैंने आपको लिख के बताया, x एक एलिमेंट है, इधर सेट होना चाहिए बेटा। ओके, इधर हमेशा सेट होता है, एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को। कभी भी एलिमेंट को ऐसे बिलोंग नहीं करता, कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर, ये रॉन्ग होता है। एक एलिमेंट ही हम करते हैं, आई बिलोंग्स टू स्वामी संदास पब्लिक स्कूल, है ना। मैं कभी ये कहूंगी आई बिलोंग टू +1, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया +1, आई बिलोंग टू SSDPS, है ना। आई एम अ क्लास टीचर ऑफ +1 नहीं, दैट इज राइट। वो +1 ये क्या है, एक सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, नॉन मेडिकल के, है ना। इज इट क्लियर? तो मैं कभी ऐसे नहीं, एलिमेंट को कभी बिलोंग नहीं करता। एक एलिमेंट, एक पर्सन हमेशा कम्युनिटी को, ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड जिसको आप कहते हो, ऐसे ही वो मैथ्स में उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, सेट को बिलोंग करते। ठीक है जी? तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट दे दिया 1 2 3 4 सो ऑन 7 तक, ये एक ए सेट है। मेरे को लिख दिया 2-A बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूं 9-A नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ है? यही हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन में ही है। देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ सेट ए, मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और बेटा मुझे कहा गया है कि यहाँ पर व्हाट इज रिटन हियर, फर्स्ट पार्ट 5-A क्या आएगा, बिलोंग्स टू। सेकंड में मेरे पास दिया है 8-A नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड में 0-A नॉट बिलोंग्स। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क, वेरी इजी एक्सरसाइज। यस हिमांशु बेटा, वो आंसर देना था। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास तो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास जो है विच ऑफ राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। मैंने उस दिन भी बताया था रोस्टर आर से, रोस्टर मीन्स रेडी टू ईट, रोस्टर मीन्स रेडी टू ईट, मतलब एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए। रोस्टर मीन्स एलिमेंट्स शुड बी रिटन इन अ ब्रैकेट। मैं बार बार कहती हूँ, अगर मेरे पास जो है दूसरी फॉर्म आए, हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है। आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, इस वॉल में बिल्डर ने क्या लगाया मुझे क्या पता, सेट होके मुझे वॉल नजर आ रही है ना। वो तो इसको खोल लूंगी तो पता चलेगा अंदर सरिया डाला, ब्रिक्स अच्छी डाली है, सीमेंट अच्छा डाला है कि नहीं डाला, एम आई राइट। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट ए, x is an integer and -3 less than x less than 7। कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर, खुद सोचिए। -3 नहीं लेना, उससे छोटा लेना है। कौन सा इंटीजर आएगा, -2
1 0 1 2 3 4 5 6। पता चला बेटा सबको? क्लियर कट एलिमेंट्स है मेरे पास। ओके चलिए श्रेया नेक्स्ट पार्ट बताइए। हाँ जी श्रेया। मैम फर्स्ट पार्ट में इक्वालिटी भी है। नहीं बेटा मेरी बुक में इक्वालिटी नहीं है, माइट भी आपकी बुक में हुई है। देखिए दैट इज नॉट मेंशन इन माय बुक। कोई बात नहीं बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, माइट भी नई बुक्स में कोई चीज Yes. नो प्रॉब्लम। चलिए आप सेकंड पार्ट बताइए। बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 5। वेरी गुड वेरी गुड। नेचुरल नंबर है, डेसिमल्स में तो हो ही नहीं सकता ना, तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 मेरे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट बेटा, व्हाट्स योर नेम? ओके नमित चलिए बेटा, डू यू हैव बुक विद यू? ओके आई विल सी x is a 2-digit number such that the sum of the digit is 8. The sum of the digit is 8. Hurry up. Be fast everybody. Write on your copy. हमने 2-digit number बताने हैं so that the sum of the digit is 8 बेटा। जल्दी। सम ऑफ द डिजिट इज 8। हाँ जी नमित बताइए, स्टार्ट कीजिए। पहला 1 7 17, आगे 26, ठीक है, आगे 44 35, बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं, फिर 44, अब इनके उल्टे करते जाओ 53, बट एक हम 80 भी लिख सकते हैं, बट 08 नहीं लिख सकते। अगर मैं 08 लिखती हूं तो बेटा वो तो 1 डिजिट नंबर बन गया ना, तो दैट मीन्स इसमें मैं एलिमेंट्स कौन कौन से लिख सकती हूँ? 1 7 2 के साथ मेरे पास हो गए 6 3 5 4 4 5 3, उसके बाद 6 2 7 1 8 0। मैं आपको ये बता दूं ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, अगर एक एलिमेंट भी आपने कम लिख दिया ना, हाफ नंबर गया, तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो अब तो वैसे भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का टारगेट है हमारा फर्स्ट टर्म में, तो आपको प्रॉपरली कोई भी मिस नहीं कर सकते। समझ आ गई बेटा? क्लियर? सबको पता चल गया कैसे लिखना है? हाँ जी, तो बेटा बाकी जो है लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट हमारा जो है, let us do the sixth part। हाँ जी बेटा, सिक्स्थ पार्ट मेरे पास है the set of all letters, the set of all letters of the word butter। हाँ जी बेटा, रिद्धि unmute yourself। मैम F is equals to ब्रैकेट में B E T R। कभी भी सेट में लिखते हुए ना हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते ना नंबर्स को, क्योंकि इट्स अ कलेक्शन। अगर मेरे पास बेटर में BETTER होता है, वंस द E इज रिटन ना, हमने नहीं लिखना, उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि इट्स अ कलेक्शन। हम कह रहे हैं कि मैंने कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लेना है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अब कई बच्चों ने सुपर मेडिकल ली होती है, मतलब वो बायो भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर मेडिकल, करते हैं ना। तो नेम तो बेटा मैं एक ही तरफ लिखूंगी ना, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। तो मैं बार बार उस बच्चे का नाम लिखूंगी? नहीं लिखूंगी। तो सेट्स में कभी भी हम रेपिटिशन अलाउ नहीं करते। वी आर नॉट अलाउड टू राइट द वन एलिमेंट अगेन एंड अगेन, चाहे वो 20 बार क्यों ना आ रहा। ओके क्लियर बेटा? हाँ जी, नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा
मेरे पास क्या है, दैट इज राइट द फॉलोइंग सेट जो है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, इंग्लिश में वर्डिंग लिखनी, यही है ना। मुझे नहीं पता वॉल के अंदर बिल्डर ने क्या सेट किया, तो इंग्लिश में आई एम नॉट एबल टू सी द एलिमेंट्स डायरेक्टली, तो आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट जो है 3, 6, 9, 12। अब यहाँ पर आंसर वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। यस आशुतोष, यस बेटा, हाँ जी बताइए। Ma'am, here we will write a equals to x of x belongs to a natural number ओके, where x is a multiple of 3 वेरी गुड। and x is less than 15. x is less than 15, Yes, yes, ma'am. ओके। मल्टीपल ऑफ जो है 3 एंड लेस देन 15, ओके, बिल्कुल सही। हम ये भी लिख सकते हैं, हम और भी लिख सकते हैं। कैसे, सिंपल वर्डिंग में मेरे पास y है सच दैट y इज इक्वल टू 3 टाइम्स नेचुरल नंबर, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड मेरे पास जो है नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है ना n इज लेस देन, अब ऐसे लिखोगे तो 5 आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि यहां मैं n की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 15 से लेस लेनी है ना, आंसर आना चाहिए। तो n की वैल्यू 5 से लेस मतलब क्या, 4। अब कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है n इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू वर्ड आ गया तो वो ही करेक्ट है। हाँ जी काव्या, एनीथिंग यू वांट टू से और जस्ट फॉर द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्लियर, मेरी बात समझ आई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। चले आगे, चलिए बेटा, गुड। नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, वेरी इजी एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, बिल्कुल वही, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, उसने क्या कह दिया, एलिमेंट्स को लिखो। बात वही है, एलिमेंट्स लिखना मतलब क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखना। समझ आ गई बात। तो बेटा अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास जो है रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट पार्ट ए x such that x is an odd natural number, odd natural number, ठीक है बेटा। अब क्लियर करते हैं कि मेरे पास जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1, 3, 5, 7, 9 so on। ये सोन निकलना बहुत जरूरी है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। ओके क्लियर। अच्छा एक मैं चीज पूछना चाहती हूँ, इफ आई राइट सेट लाइक दिस, कुछ नहीं लिखा, ओके आई विल राइट हियर, मैंने इस सेट में कुछ नहीं लिखा, ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। अब बेटा अगर मैंने इसको एम्प्टी सेट लिखा, कैन यू टेल मी कि एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। हाँ जी, एम्प्टी है, कोई चीज खाली है, कुछ भी नहीं है, इज इट अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट का मतलब कुछ नहीं है, तो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, मैं तो ये पूछ रही हूँ आप। हाँ दोनों में से कोई एक तो होगा। यस आशुतोष, हाँ जी बेटा। मैम फाइनाइट होगा क्योंकि हमने डिफाइन ही कर दिया कि कुछ भी नहीं है।
सही। जब मैंने कह दिया मेरी क्लास में आज कोई बच्चा ही नहीं आया, मैंने डिफाइन तो किया ना, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, मैं काउंट कर सकती हूँ ना, कोई भी नहीं है, तो दैट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्लियर कट जब हम फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखवाते हैं ना, हम कहते हैं एन एम्प्टी सेट और, वर्ड वहां लिखा होता है, एन एम्प्टी सेट और द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। यही छोटे छोटे वर्ड्स की एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगर मैं यही आपको कह दूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनाइट सेट, एक जगह मैं लिख दूं एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एक जगह लिख दूं एन नॉन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एक जगह मैं लिख दूं, मतलब ऊपर स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 100% ट्रू या 100% डिफाइंड, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो एक जगह मैंने लिखा एन एम्प्टी सेट और अ फाइनाइट सेट, a set having number of elements finite is known as finite set। तो बच्चे को थर्ड ऑप्शन को ही ट्रिक करना पड़ेगा, है क्या नहीं है? तो ऐसे मोल्ड होकर चीजें आती हैं। तो थ्योरी को आपको, बुक की थ्योरी को एक एक वर्ड पढ़ना है ताकि आप हर तरह के एमसीक्यूज कर सको। समझ आ गई बेटा? क्लियर? चलिए अब बेटा ऐसे ही मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बेटा। देखिए सेकंड पार्ट, व्हाट इज रिटन हियर? क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, B is a set x, x is an integer such that -1/2 less than x less than 9.2। कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं? क्या क्या आ सकते हैं? 0 इंटीजर्स बताने हैं, 1 2 3 4 से आगे नहीं जा सकती। रीजन 9/2 इज 4.5, तो यू कांट गो बियॉन्ड द 4। ओके जी, क्लियर? सबको ये बात पता चल गई बेटा? नाउ नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है मैच है सिंपल, एक तरफ रोस्टर एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिए, आपने कन्वर्ट करके देख लेना है कौन किसके साथ मैच करता है। दैट इज योर होमवर्क। रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। ओके जी। नाउ नेक्स्ट, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, मैं अभी डिस्कस भी करके हटी हूँ, फिर बता देती हूँ। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ होता ही नहीं। मैं कहूँ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज कॉलेज, इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई थी, हम एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम किसी भी एम्प्टी सेट को 5 भी लिख देते हैं। अगर मैंने कहा A equals to 5, what does it means? कि A क्या है? एम्प्टी सेट है। मैंने देखो कोई ब्रैकेट नहीं डाली, ध्यान से देखो, कोई ब्रैकेट डाली नहीं डाली। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ अभी जैसे मैंने बताया था पहले, बट अगर मैं एक A सेट को ऐसे लिख दूं ना तो ये एम्प्टी सेट नहीं बना। इसका मतलब इसमें 5 एक एलिमेंट बन गया। जैसे आप अल्फा बीटा ABC लिखते हो ना, तो यहाँ पर 5 क्या बन गया? एक एलिमेंट बन गया। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ओके, क्लियर? हम एम्प्टी सेट को ना वॉइड सेट भी कह देते हैं। वॉइड, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम मिलेंगे। बात क्लियर हुई? रिप्रेजेंटेशन पता चल गई? क्लियर? एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अच्छा,
अगर मैं कहूं the A is a set such that it contains x where x is greater than -2, less than माइनस जो है 1, बट x इज अ नेचुरल नंबर। आएगा कोई? कोई आएगा एलिमेंट? कोई भी नहीं आएगा। क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो, नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी नहीं लिख सकते। कोई बच्चा कहे ऐसे 0 एलिमेंट हो गया, ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इट रिप्रेजेंट कि 0 इज ए एलिमेंट ऑफ द सेट, कोई भी सेट, मान लो x। ओके, बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, मैंने आगे भी आपको बता दिया था फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है मेरे पास? फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, बस और कुछ नहीं। क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इक्वल सेट। बेटा क्या बात कर रहे हैं? इक्वल सेट की। हमारे पास 2 टाइप के सेट्स होते हैं, एक होता है बेटा इक्वल सेट्स और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। ओके बेटा, अगर किन्हीं 2 सेट्स में मेरे पास जो है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर मतलब ऑर्डर कुछ भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई भी ऑर्डर हो जाए, आई डजंट मैटर, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम, तो तभी उस सेट को मैं क्या कहती हूँ? इक्वल सेट करती हूँ। जैसे P एक सेट है, Q एक सेट है, ऑर्डर कुछ भी है, क्योंकि सेट में ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 1 to 4 1 to 4। अच्छा, अगर मैं R सेट ये लिखूं, सपोज, इज इट ए इक्वल सेट? यस, मैंने आपको पहले ही बोला था सेट में एक डिजिट को 2 बार लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बोला था ना, हम अवॉइड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए इक्वल। समझ आ गई बेटा? ठीक है जी। 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Okay, same elements होंगे तो number of elements अपने आप same हो जाएंगे, ठीक है। Then we will call it 2 sets are equal. Okay बेटा, बात क्लियर है? चलिए, tomorrow we will meet now as the time is over, ठीक है बेटा, and continue with the next